नगीना बीबी वो बच्ची सौंप देती है सगीर को, और सगीर उस बच्ची को ले आता है कोट राधा किशन में। अब वो बच्ची 3 माह जो है सगीर के पास कोट राधा किशन में रहती है, और वो उस बच्ची के साथ इतनी ज्यादती करता है, इतनी बेदर्दी के साथ ज्यादती करती, जो खबीस इंसान सगीर था, इसने उस बच्ची को ज़िबा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्राइम और के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुकैया बक। नाज़रीन, एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें ये 3 अफ़राद मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे हैं। लेकिन जब ये वापस आते हैं तो एक जो पीछे 13 साला बच्ची बैठी है, वो गायब होती है और कुछ दिनों के बाद उस बच्ची की सरकटी लाश मिलती है। जब पुलिस इसकी तहकीकात करती है तो पता चलता है कि किसी ने इसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाई और ये मामला सीसीडी को सौंप दिया जाता है। जब सीसीडी मकामी कैमरा को चेक करती है तो ये तस्वीर सामने आती है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है और इन दोनों अफराद को बच्ची का कातिल बताया जा रहा है। इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं क्राइम जर्नलिस्ट अली हमजा से। अली हमजा, बताइएगा कि इसकी क्या तफसीलात हैं, ये बच्ची की जो सरकटी लाश मिली है और इसकी कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाई गई थी, क्या तफसीलात हैं इसकी? अच्छा रुकैया, ये 13 साला बच्ची की हम्म। गला कटी लाश मिलती जी। है। इस बच्ची को बड़ी बेदर्दी के साथ ज़िबा किया गया था। एक जो मकई का जो खेत होता है, वहाँ पे इस बच्ची को ज़िबा करने के बाद लावारिस लाशों की तरह फेंक दिया गया था। और इस बच्ची को मैं आपको बता नहीं सकता कि किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया था, क्योंकि जहाँ पे इसको ज़िबा किया गया था, ये उसके बाद रेंगती हुई हम्म। मतलब कि सड़क की जानिब, मतलब कि कुछ ये अपनी ज़ाहिर सी बात है कि जान बचाने के लिए हम्म। वहाँ पे तगोदो भी करती रही। हम्म। इस बच्ची की जब लावारिस गला कटी लाश मिलती जी। है, तो पुलिस सबसे पहले ये देखती है कि क्या किसी बच्चे की 12-13 साल बच्ची की कोई गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट इस हवाले से दर्ज है। तो कोई इस हवाले से फौरी तौर पे कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती। तो इस बच्ची को लावारिस लाश समझ के जो है वो दफना दिया जाता है, और पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करती है। तो जो उस इलाके के गिरदोनवा में जितने भी जो है सेफ सिटी कैमरा से या क्लोज सर्किट कैमरा से, उनसे जो है मदद लेने की कोशिश की जाती है। अब ये जो बच्ची का कत्ल था, हम्म। ये हुआ था कोट राधा किशन का एक वहाँ पे इलाका है भंबा। हम्म। वहाँ पे एक जो है मकई के खेत में इस बच्ची को ज़िबा किया गया था, और जिस जगह पे इस बच्ची को ज़िबा किया गया था, वहाँ से मतलब कुछ फासले में रायवंड का आगाज़ हो जाता है। हम्म। मतलब कि ये कोट राधा किशन और रायवंड के बिल्कुल दरमियान में ये मर्डर हुआ था। और अब ये देखा जा रहा था कि ये कोट राधा किशन में कोई इस तरह की कोई कंप्लेन दर्ज तो नहीं हुई, या रायवंड के इलाके में तो कोई कंप्लेन हम्म। दर्ज नहीं हुई। और फिर गिरदोनवा में तकरीबन 70 के करीब जो है सेफ सिटी के कैमरास मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो सिर्फ जो है उनमें से 2 वर्किंग थे। बाकी जो तकरीबन 65 से 68 सेफ सिटी कैमरा हम्म। से वो ऑपरेशनल नहीं थे। अब देखा ये जाता है कि अब किस तरह से ये देखा जाए कि एक खेतों में जो है एक बच्चे को कोई ज़िबा करके चला गया, उसकी लाश, और कोई कंप्लेन भी नहीं है। तो सीसीडी को ये केस सौंपा जाता है। सीसीडी जब इसकी तहकीकात का आगाज़ करती है, तो इस मुकाम से कुछ फासले पे हम्म। एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी, और उस इलेक्ट्रिशियन की दुकान के ऊपर एक जो है छोटा सा सीसीटीवी कैमरा हम्म। लगा हुआ था। अब उस शख्स के जब कैमरे से जो है फुटेज ली जाती है और उसको जो है एनालाइज किया जाता है, तो वो देखते हैं कि ये तस्वीर जो इस वक्त सोशल मीडिया पे हम्म। वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बाइक पे एक शख्स जो है बाइक चला रहा है, उसके पीछे एक बड़ी उम्र की खातून बैठी हुई है, हम्म। और उसके पीछे मतलब कि सबसे पीछे जो है 12-13 साल की एक बच्ची बैठी हुई है, जिसने हाथ में बैग पकड़ा हुआ है। हम्म। और उसी फुटेज में जब वो कुछ देर आगे करके देखते हैं, तो वो देखते हैं कि वो जो बाइक सवार है, उसमें मर्द भी बैठा हुआ है, वो बड़ी उम्र की औरत भी बैठी है, लेकिन जो पीछे छोटी सी बच्ची बैठी थी, वो बच्ची मौजूद नहीं है। और जब वो जाए वकुआ से भी जो है वो तहकीकात करते हैं, वहाँ से जो है तो उन्हें कुछ फासले पे वो बच्ची का बैग भी मिल जाता है, जो हम्म। उस तस्वीर में भी बच्ची के साथ मौजूद नज़र आ रहा है। तो पुलिस जो है उन्हें इस हवाले से जो है इल्म हो जाता है कि इस बच्ची को कत्ल करने के लिए ले जाया जा रहा है। हम्म। और जिस जो जायब कुआं पे जाने के बाद इस बच्ची को बेदर्दी के साथ ज़िबा किया गया, और उसके बाद ये दोनों मर्द और औरत वहाँ से फरार हो रहे हैं। अब इन पुलिस के दोनों पास का आपस में ताल्लुक क्या था? मैं आपको वही बताता हूँ हम्म। कि ये मामला था क्या। हम्म। अब वो तस्वीर सोशल मीडिया पे जो है वो लगा दी जाती हम्म। है पुलिस की जानिब से, और बताया जाता है कि ये 2 अफराद 13 साला बच्ची को ज़िबा करके फ़रार हो गए हैं, जी। तो इनको ढूंढने में मदद करें। वो तस्वीर वायरल हो जाती है। वो तस्वीर वायरल होती है तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो हैं, वो उसका नोटिस ले लेती हम्म। हैं कि ये ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी शख्स 12-13 साला बच्ची को कहीं पे भी जाके ज़िबा कर दे और वो फ़रार हो जाए, और उसकी कोई हम्म। जो है वो किसी को पता ही नहीं लग सके, हम्म। और कातिल वैसे ही दंदनाता फिरे। मरीम नवाज साहिबा नोटिस लेती हैं, तो डीपीओ जो कसूर हैं,
उन तक भी ये बात पहुंचती है, वो भी एक जो है टीम तश्कील देते हैं और बताते हैं कि अब ये जो है एक नोटिस हो चुका हुआ है, तो हुँ, इस पे फ़ौरी तौर पे जो है इसकी तहकीकात मुकम्मल की जाएँ। हुँ, और वो तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होती है और उसके साथ नंबर दिया जाता है कि कोई भी शख्स इस बच्चे को, इन हुँ, दोनों अफराद को जानता है, तो वो हमसे रब्ता करें। हुँ, अच्छा, उस तस्वीर को देखने के बाद बताया जा रहा है, हमारे कुछ सोर्सेज़ बता रहे हैं कि एक फ़ैमिली राब्ता करती है और बताती है कि ये बच्ची हमारे घर काम करती थी, हुँ, और उस फ़ैमिली ने फिर उस बाइक पे सवार जो दूसरा मर्द और औरत थी, उसके हवाले से पुलिस को तहकीकात करने में बड़ी मदद की है। अब ये जो 13 साला बच्ची की गला कटी लाश थी, उसकी कोई जो है वो आइडेंटिटी नहीं थी। हुँ, और फिर जब वो आहिस्ता-आहिस्ता जब ये तस्वीर वायरल होती है और एक फ़ैमिली राब्ता करके जो है बताती है कि ये बच्ची हमारे पास काम करती रही है, तो हुँ, वो फिर बताते हैं कि इस बच्ची का नाम महक था, जो कि इसका असल नाम नहीं था। ये बच्ची 2024 में जो है अपने घर से किसी नाराज़गी के बायस जो है घर छोड़ के आ गई थी, हुँ, और इसके वालिदैन ने एक 2024 में गुमशुदगी का पर्चा भी दर्ज करवाया था। अच्छा। बेसिकली ये बच्ची जो है लाहौर से नहीं थी, ये जो है भूरे वाला विहारी की रिहायशी थी, हुँ, और ये 2024 में अपने चाचा के घर लाहौर नश्तर टाउन में आती है। हुँ, अब ये बच्ची उस वक्त, मेरा ख्याल है इसकी उम्र आज से 1 साल पहले 12 साल होगी, साढ़े 11-12 साल। घर में इस बच्ची को किसी बात पे डाँटा जाता है चाचा की हुँ, जानिब से, तो ये बच्ची घर से छोड़ के वहाँ से निकल जाती है, और किसी तरह से एक खातून जो उस तस्वीर में मौजूद है, हुँ, नगीना बीबी, हुँ, उसके हत्थे चढ़ जाती है। अच्छा। जब ये बच्ची घर से गायब हो जाती है और नगीना बीबी के हत्थे चढ़ जाती है, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि उसके चाचा ने इसके वालिद को बताया होगा, और इन्होंने फ़ौरी तौर पे एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा हुँ, दी कि हमारा बच्चा घर से गायब है, पता नहीं कोई अगवा करके ले गया या खुद चला गया, हुँ, लेकिन बच्चा हमारा गायब है। अफ़सोस की बात कि उस बच्ची को किसी ने तलाश करने की भी कोशिश नहीं की। आप देखें, एक बच्चा जिसकी 2024 में गुमशुदगी की या गुमशुदगी। अगवा हुँ, का मुकदमा दर्ज हुआ है, वो बच्चा किसी ने ढूँढने की कोशिश नहीं की, हुँ, और लाहौर में ही, मतलब कि नेस्टर टाउन से कुछ फासले में बैंक स्टॉप की रिहायशी नगीना बीबी के हत्थे ये बच्ची चढ़ जाती है, हुँ, और नगीना बीबी जो है इसको धंधे पे लगा देती है। मतलब कि एक तो अच्छा। धंधा है ना जिस्म फ़रोशी। अब ये हुँ, बच्ची बहुत छोटी थी, तो इससे वो जिस्म फ़रोशी नहीं करवा रही थी, इससे करवा क्या रही थी कि इसको मुख्तलिफ़ लोगों के घर काम करवा रही थी। मतलब कि ग्रीन टाउन में, जौहर टाउन हुँ, में, कहीं भी किसी भी जो फैमिली के घर इसने लगा दिया कि वहाँ पे ये बच्ची जाया करती थी, सफाई किया करती थी, बर्तन धोया करती थी, हुँ, और ये इस तरह से सिलसिला चलने लग गया। नगीना बीबी इस बच्ची को लोगों के घर काम करवा के हुँ, उसकी मद में पैसे कमाने लग गई। हुँ, नगीना बीबी का एक रिश्तेदार जो उस बाइक पे मौजूद, जो बाइक चला रहा है, हुँ, उसका नाम सगीर उर्फ शबीर है। हुँ, वो नगीना बीबी का, इनका आपस में कोई जो है इश्क और मोहब्बत वाले मामलात भी हुँ, थे, और इनके आपस में कोई इस तरह के मामला थे, और वो आया करता था नगीना बीबी के घर हुँ। जब भी उसका दिल जो करता था। जो उस बच्ची को ले गई थी अपने साथ। हाँ, जिस हुँ, बच्ची के पास, जिस औरत के घर ये बच्ची बच्ची मौजूद थी, और हुँ, वो उससे अब काम करवा रही थी, और तकरीबन 1 साल से अब वो मुख्तलिफ घरों में काम कर उस रही थी, बच्ची और से उसकी करवाती मद थी में पैसे। नगीना बीबी जो है पैसे भी कमा हुँ, रही थी। अब नगीना बीबी का एक आशिक, जो हुँ, उसका कज़न भी था, सगीर, सही। जिसने इस बच्ची को कत्ल किया, हुँ, वो कहीं नगीना से मिलने उसके घर बैंक स्टॉप लाहौर में आता है, और अच्छा। वहाँ पे ये उस बच्ची को देखता है जिसकी उम्र 12-13 साल थी, हुँ, और जिसका नाम अब नगीना बीबी ने महक रख दिया हुआ था। असल अच्छा। नाम इस बच्ची का उस्मा था, जो उस इसके ख़ानदान ने रखा हुआ था। हुँ, ये तफ़सीलात इसलिए हमारे तक पहुँची क्योंकि अब इस बच्चे के जो असल वालिदैन हैं, वो भी पुलिस के पास जो है वो पेश हो चुके हैं। और उन्होंने बताया कि हमने तो 2024 में इसकी गुमशुदगी का एक मुकदमा दर्ज करवाया था, और उसमें ये नहीं मिल सकी थी, और हमें तो पता ही नहीं था कि ये लाहौर में किसी नगीना नामी औरत के पास मौजूद है, और वो इससे घरों में काम करवा रही है। हुँ, अब जब वो सगीर, जो कि नगीना के साथ जिसका ताल्लुक था, हुँ, वो इस घर में आया और उसने बच्ची देखी, उसने नगीना से कहा, ये बच्ची तुम मुझे दे दो। अच्छा। उसने कहा, जी मैं तुम्हें दे दूं, क्या खैर है। अब इनके आपस में जो है मामलत भी थे। बहरहाल जो भी बात होती है, नगीना बीबी वो बच्ची सौंप देती है हुँ, सगीर को, और सगीर उस बच्ची को ले आता है कोटरादा किशन में, अच्छा। क्योंकि सगीर जो था उसका कज़न नगीना का, हुँ, वो कोटरादा किशन का रहायशी था। अब वो बच्ची 3 माह जो है सगीर के पास कोटरादा किशन में रहती है, और वो उस बच्ची के साथ इतनी ज़्यादती करता है, इतनी बेदर्दी के साथ उसके साथ ज़्यादती करता है, और हुँ, उस बच्ची को, अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, कि उसका सत्यानाश करके रख देता है। हुँ, जब वो उस बच्ची को अच्छी तरह जो है इस्तेमाल कर लेता है ना, तकरीबन 2 ढाई 3 माह में, और हुँ, अब वो बच्ची भी अधमरी हालत में, और उसको भी समझ नहीं आ रही, और अब उसको लग रहा है कहीं ये जो है मर ही ना जाए और मेरे गले ना पड़ जाए, तो वो हुँ, जाके वापस नगीना बीबी को वो बच्ची दोबारा सौंप देता है, 3 माह उसके साथ मुसलसल ज्यादती शादी करने के बाद। हुँ, अब वो बच्ची जब दोबारा नगीना बीबी के पास आती है, तो नगीना बीबी उस बच्ची को दोबारा एक फैमिली के पास काम करने के हुँ, लिए छोड़ती है, जौहर टाउन में। हुँ,
अब वो जो जौहर टाउन वाली फैमिली थी जिनके घर में ये बच्ची दोबारा काम करने जाती है, तो वो एक जो है अल्लाह वाले लोग थे, शरीफ लोग हुँ, थे। उन्होंने देखा कि बच्ची की हालत बड़ी ख़राब है, बच्ची हुँ, अचानक काम करते करते गिर जाती है। उन्होंने देखा कि 12-13 साल बच्ची जो हमारे घर में काम कर रही है, ये ठीक नहीं लग रही। हुँ, वो उसको ना चेकअप के लिए ले जाते हैं डॉक्टर के पास अच्छा, कि ये बच्ची काम कर रही है लेकिन ये ठीक नहीं लग रही। डॉक्टर जब उसका चेकअप करता है तो बताता है कि इसके साथ तो बड़ी जो है बेदर्दी के साथ ज़्यादती की गई है और हुँ, बड़ी मुसलसल की गई है, हुँ, और ये बच्ची तो कभी भी जो है कोलैप्स कर सकती है, इसके साथ कुछ भी हो सकता है, ये तो आपके लिए जो है दर्द सर बन जाएगी। तो उन्होंने नगीना बीबी को वापस बुलाया कि आपने ये जो बच्ची हमारे घर छोड़ी है, हुँ, हमने इसका डॉक्टर में चेकअप कराया, वो बता रहे हैं कि ये बच्ची के साथ तो मुसलसल ज़्यादती होती रही है हुँ, और ये बच्ची की हालत बड़ी ख़राब है, ये तो कभी भी इसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो नगीना बीबी उस बच्ची को वापस अपने पास ले आती है और फौरी तौर पे सगीर को फ़ोन करती है कि वो जो तुमने इसके साथ किया है, वो उसका भांडा फूट गया है। हुँ, और फूटा इस अंदाज में कि बच्ची ने वहाँ पे जाके अपनी ज़ुबान नहीं नहीं खोली। बताई। वो अल्लाह वाले लोग थे, उन्हें बच्ची पे तरस आया। हालाँकि अगर इतने नेक शरीफ थे तो मेरा ख़्याल है 12-13 साल बच्ची को तो घर पे काम पे रखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो चाइल्ड अब्यूज़ है। हुँ, आप एक छोटे बच्चे से काम करवा रहे हैं। लेकिन उन्हें बहरहाल बच्चा बतौर जो है वर्कर वहाँ पे घर में काम कर रहा था, उन्हें महसूस हुआ बच्चे की हालत ठीक नहीं है। और उन्होंने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि ये इसके साथ तो बड़ी बेदर्दी के साथ कोई ज़्यादती करता रहा है हुँ, और इसकी तो अंदर से हालत बड़ी बिगड़ी हुई है। तो वो बच्चे को वापस ले आते हैं और उन्होंने कहा कि कहीं हमारे घर ये बच्चा जो है उसके साथ कुछ हो ना जाए, हुँ, कल को हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम आ जाए। उन्होंने नगीना बीबी को बुलाया और बच्ची को वापस भिजवा दिया। अच्छा, नगीना डर गई कि अब चूंकि जौहर टाउन वाली फैमिली को भी पता है इस बच्ची के साथ हुँ, ज्यादती हुई है और जिस डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए उसको उसको भी भी पता पता है, है। और उसको ये भी पता था कि ये बच्ची मतलब कि एक गुमशुदा बच्ची हुँ, है। ये कहीं से भी अब देखें कि नगीना ने हो सकता है उसको अगवा किया हो बिल्कुल। या उसको पता लगा हो कि एक बच्ची जो है अपने घर से भागी भी है, उसने किसी भी तरह उसको लेके ड्रा फुसला के अपने पास रख हुँ, लिया और फिर उसको काम पे लगा दिया और वो बच्ची देखें वापस जा भी नहीं सकी। हुँ, 12-13 साल की बच्ची। हुँ, अब जब वो सगीर को बताती है तो सगीर कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं आ रहा हूँ और हम इसका इलाज बंदोबस्त करना। कर लेते हैं, हुँ, हम इसका इलाज कर लेते हैं। उसके बाद सगीर जाता है हुँ, नगीना बीबी के पास। नगीना बीबी जो है वो बाइक पे बैठती है, साथ उस बच्ची को बैठाते हैं और उस बच्ची का वो जो बैग था उस तस्वीर में मौजूद था। जी, ये जौहर टाउन वाली फैमिली ने जब इस बच्ची को वापस भेजा तो वो बैग उन्होंने तैयार करके भेजा। अच्छा, मतलब कि जैसे ही जौहर टाउन वाले घर से वापस हुँ, आई उन्हें लगा कि अब इसका पोल खुल जाएगा। फ़र्ज़ करें कि वो कहीं पे रिपोर्ट कर देते कि हमारे पास इस तरह की हुँ, बच्ची आई थी, उसके साथ ज़्यादती हुई थी, और फिर वो पता लगेगा कि ये तो बच्ची इनकी है भी नहीं, हुँ, ये बच्ची तो पहले से गुमशुदा है, ये पहले से अगवाशुदा है। हुँ, हुँ, तो उन्होंने उस डर खौफ में इसको लेके वापस कोर्ट राधा किशन में आए। उस वक़्त उसके साथ वही बैग मौजूद था जो जौहर टाउन वाली फैमिली के घर से वो निकली तो उसके साथ वो बैग मौजूद था और उस तस्वीर में भी उसके साथ वही बैग मौजूद है। ये लोग गए, कोट राधा किशन जाते हैं, वहाँ पे भंबा के मुकाम पे जाके एक सुनसान इलाका देखते हैं जो बताया जा रहा है कि मकई के खेत थे। वहाँ पे हुँ, जाके ये जो खबीस इंसान सगीर था, हुँ, इसने उस बच्ची को ज़िबा कर दिया अच्छा, और वो बच्ची वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है कि अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ पे बड़ी तड़पती रही और जो आखिरी जो इंसान की हुँ, सांसें होती हैं उसमें ये अपनी जो जहाँ पे इसको ज़िबा किया गया उससे कुछ घसीटती हुई, कुछ रेंगती हुई रोड की जानिब भी आ गई। उसके बाद ये लोग वहाँ से फ़रार हो गए। अच्छा, हुँ, इनके वहमो-गुमान में भी नहीं था, अपनी तरफ से इन्होंने बड़ा सुनसान इलाका जो है हुँ, वो ढूँढा था। एक लावारिस लाश थी, पुलिस को अगर कोई सुराग ना मिलता तो इसको लावारिस लाशों की तरह दफ़ना दिया गया था और फिर हुँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी मतलब कि नहीं फ़ाइलों में होती। दब जानी थी और हुँ, किसी को पता भी नहीं लग पाना था। इन्होंने अपनी तरफ से काम पूरा किया हुआ था। अब जब इसकी तहकीकात का आगाज़ हुआ, पुलिस को लाश मिली, लावारिस लाश थी, कोई कंप्लेन भी नहीं थी। हुँ, उन्होंने कोर्ट राधा किशन में चेक किया कि कोर्ट राधा किशन में आजकल में कोई किसी 12-13 साल बच्ची की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट है, वो नहीं थी। हुँ, फिर रायबंड के इलाके में चेक किया तो वो भी नहीं थी। अब इन्होंने कहा कि बच्ची की कंप्लेन भी नहीं है, बच्ची की गला कटी लाश है, ना कोई शनाख्त है, कुछ फासले में एक बैग मिला हुआ था। उसके बाद जब इसका बाकायदा तहकीकात का आगाज़ हुआ, सेफ सिटी कैमरास वर्क नहीं कर रहे थे, हुँ, कोई पता नहीं लग रहा कि कहाँ से आया, कहाँ गया। एक जो इनकी बदकिस्मती थी, वो इलेक्ट्रिशियन का कैमरा चल रहा था, हुँ, उससे जब जो है थोड़ा-सा ट्रेस किया गया तो पता लगा कि ये 3 लोग बाइक पे सवार होके इस जानिब गए और वापस जब आए तो बच्ची मौजूद नहीं थी। वापस ये दोनों गए। अब इनकी जो है तलाश शुरू कर दी और इनकी वो तस्वीर लेके सोशल मीडिया पे हुँ, लगा दी गई, जो कि पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हुई, जिस पोस्ट से जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने नोटिस लिया। हुँ, अब जब वो पोस्ट वायरल हुई, तो वो पोस्ट देखी उसी जौहर टाउन वाली फैमिली ने, जिनके घर ओके, में ये काम कर रही थी और जिन्होंने खुदा तरसी में इस बच्ची का चेकअप करवाया और पता लगा इस बच्ची के साथ हुँ, बड़ी बेदर्दी के साथ ज़्यादती की गई है और मुसलसल ज़्यादती की गई है। उन्होंने वो तस्वीर देखी, उस तस्वीर के नीचे पुलिस की जानिब से जो है एक नंबर भी दिया गया था कि कोई भी शख्स इन्हें जानता है तो हमसे राब्ता करे। तो जौहर टाउन वाली फैमिली जिनके घर ये बच्चा बतौर वर्कर काम कर रहा था और उन्हें पता लग गया था कि इसके साथ जो है कुछ गलत हुआ हुआ है और उन्होंने वो बच्ची वापस नगीना को भिजवा दी थी। हुँ, उन्होंने पुलिस से राब्ता करके बताया
कि ये बच्ची हमें वही लग रही है जो कुछ अर्सा पहले हमारे घर काम कर रही थी, कुछ दिन पहले हमारे घर काम कर रही थी, और हमें जब पता लगा इसके साथ कुछ गलत हुआ है तो हमने इस बच्ची को नगीना बीबी के हवाले कर दिया था, और उसके बाद हम नहीं जानते। और पुलिस ने अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, क्या ये उसी बच्ची की दुरुस्त बात कर रही हैं जिसकी लाश मिली है, तो उन्होंने पूछा कि मतलब कि जौहर वाली फैमिली ने पूछा कि इस बच्ची के पास एक बैग भी होगा, और उस बैग के हवाले से पूछा गया कि उसमें क्या है, तो जौहर वाली फैमिली ने बताया कि उसमें कुछ कपड़े होंगे और एक आपको सफ़ा मिलेगा जिसके ऊपर नाते लिखे होंगे। तो पुलिस वालों ने देखा, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसी मामलत है, तो उन्हें पता लग गया कि ये बच्ची वही है, और ये अब उस बच्ची को जानते हैं। और फिर नगीना का जो नंबर और उस हवाले से जो है तफसीलात थी, वो उस जौहर टाउन वाली फैमिली ने पुलिस के साथ शेयर की। पुलिस ने नगीना को जो है ट्रेस करना शुरू कर दिया, लोकेट करना शुरू कर दिया, और पता लगा कि जिस दिन का वकूआ है उस दिन नगीना कोट राधा किशन में भंबा के मुकाम पे मौजूद थी। मतलब कि उसकी वो सीढ़ियाँ निकलवा ली, पता लग गया। अब सबसे पहले इन्होंने उठाया नगीना बीबी को, जो कि लाहौर बैंक स्टाफ की रिहायशी थी, उसको उठाया, उसको रवायती अंदाज में जो है वो तहकीक की, तफ्तीश की, तो उसने बता दिया कि ये मेरी बच्ची नहीं है, ये मुझे तकरीबन साल 1.5 साल पहले मिली थी, तो मैं इसको काम पे लगा दिया। और फिर एक दिन मेरा जो है एक आशिक, मेरा जो कज़न है, वो मेरे घर आया हुआ था, और इस बच्ची को वो उठा के ले गया, 2-3 माह इसके पास रही। इसने बड़ी बेदर्दी के साथ ज़्यादती की, और जब वो वापस बच्ची मेरे पास आई, उसको मैंने दोबारा काम पे भेजा, तो हमें लगा कहीं हमारा पोल ना खुल जाए। तो मैंने जब उसको बताया तो उसने कहा कि अब हमें इसे जो है मारना होगा ताकि हमारा जो है राज खुल ना जाए। उस औरत के थ्रू उन्होंने उस शख्स को लोकेट किया, सगीर जिसने इस बच्ची को ज़िबा किया था, और वो उसी मतलब क्योंकि वो कोट राधा किशन का ही रिहायशी भी था, और उसी मुकाम के करीब कहीं छुपा भी हुआ था। पुलिस जो है सीसीडी जब इसको वहाँ पे ट्रेस करके पहुँचती है, तो वहाँ पे इसने फिर पुलिस को देख के जो है पुलिस पे फायर खोल दिए, और आपको पता है फिर वो ये अपने ही फायर से या कोई क्रॉस फायर से जो है ये वहाँ पे हलाक हो गया। और अब इसकी जो है लाश, और आपने देखा उसकी भी तस्वीरें जो है कसूर पुलिस के जो ऑफिशियल पेजेस हैं उसमें लगी हुई है। और जो बीबी थी नगीना, जिसने इस बच्ची को तकरीबन 1 साल तक अगवा करके हब्से बिजा में रखा, इससे जो है काम करवाती रही, और फिर उसके बाद इसने तोहफ़तन अपने आशिक को ये बच्ची गिफ्ट कर दी, और वो बदबख्त वो जानवर इस बच्ची के साथ बेदर्दी के साथ ज़्यादती करता रहा 2-3 माह, जब तक उसका दिल नहीं भर गया। लेकिन हमजा यहाँ पर कुछ सवाल भी खड़े होते हैं, जितनी भी आपने तफसील बताई। जब बच्ची अगवा की गई थी, 2 साल वो बच्ची अगवा रही है, तब पुलिस ने इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों नहीं की? तब उसकी जो पिक्स हैं वो सोशल मीडिया पर क्यों नहीं वायरल की गई? अगर वो बच्ची पहले मिल जाती तो शायद उसका ये अंजाम ना होता। अच्छा, अब ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक बड़े अफसोस के साथ बात बतानी पड़ती है कि लाहौर में इतने सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं, आपको नहीं पता ही कितने ऑपरेशनल हैं। यहाँ पे एक बार मेन नहर पे मर्डर हो गया था, तो पता लगा कि जी कैमरास तो नहीं चल रहे। और एक ऐसा इलाका जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, मतलब कि लाहौर के अंदर अगर सेफ सिटी कैमरास नहीं चल रहे, तो फिर एक ऐसा इलाका जो गांव देहात है, रायवंड और कसूर और कोट राधा किशन का बिल्कुल बॉर्डर बन रहा है, वहाँ पे आप क्या समझती हैं कितने कैमरास चल रहे होंगे? बड़े अफसोस की बात है। अगर आपने लगा ही लिए हैं तो कम से कम ठीक लगवा लें या ठीक करवा लें। ये कहना भी तो गलत नहीं होगा कि इस वीडियो का सुराग कभी ना मिलता, इसके मुल्जिम कभी ना मिलते, अगर ये वाकया जो है सोशल मीडिया पर वायरल ना होता। देखिए वायरल भी देखें ना, उसमें भी पुलिस ने तहकीकात की, वो तस्वीर जो निकाली और सोशल मीडिया पे डाली, वो भी तो पुलिस ने निकाली ना। लेकिन तो मेरा ख्याल है कि क्रेडिट जो है सीसीडी की जो टीम है और जो उनके हेड हैं अतीक डोगर साहब को जाता है। लेकिन हमजा आप देखें कि रोज़ाना की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में लगा लें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो घर से नाराज़ होकर चले जाते हैं, या घर से निकाल दिया जाता है, या बहुत सी वजूहात होती हैं। लोगों को जानता हूँ, बच्चों को जानता हूँ, या आप अगर दाता साहब के पास जाएं, जिन बच्चों को भीख मांगने पे लगाया हुआ है, ये वही बच्चे हैं किसी ना किसी तरह से घर से निकले, वही बात इसी तरह के नौसरबाजों के हाथ आए, जिनको कभी पुलिस ने ना तलाश करने की कोशिश की, ना उनकी फैमिली ने FIR दर्ज तलाश करवा करने दी की कोशिश जाती है तो पुलिस एक्शन नहीं लेती या उस चीज़ को सीरियस नहीं लेती जब तक कोई चीज़ वायरल ना हो जाए। तो इस चीज़ को कितना सीरियस लेने की ज़रूरत है, इस पर गवर्नमेंट को कितना एक्शन लेने की ज़रूरत है कि पुलिस को अपने काम के लिए जो है वो सीरियस होना चाहिए, ये नहीं कि तभी एक्शन लिया जाए जब कोई चीज़ वायरल हो। अच्छा, ऐसा है कि अब तो देखें रिफॉर्म्स हर चीज़ में आ रही हैं, हर डिपार्टमेंट में बेहतरी की ज़रूरत थी, और अब देख रहे हैं कि हम अगर बच्चे गली में खेल रहे हैं और कोई तंग कर रहा है, तो उसके साथ भी मौके पे ही जो है हिसाब किताब हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, वो उस पर बात की जा सकती है। लेकिन हमने ये देखा कि 2 इस तरह के वाक़या सामने आए जिनमें गली में खेलते हुए बच्चों को परेशान करने वाला, जब वो सीसीडी वहाँ पहुँची तो अपनी फायरिंग से उसने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया। तो बात कर रहे हैं कि अब तो रियासत ने फैसला कर लिया है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई भी ज़्यादती कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, या उसको कोई उसके साथ उसको कत्ल करके चला गया, तो वो तो फौरी तौर पे उसकी जो है, मतलब ये देखिए ना, इसकी कोई कंप्लेनर मौजूद नहीं था, और इसको फिर भी इंसाफ दिलवाया गया, इस बच्ची को, इसके कातलों को ढूंढा गया। आप ठीक कह रही हैं कि 2 साल पहले या 1.5 साल पहले जब ये बच्ची घर से गायब हुई,
तब इसको ढूंढना चाहिए था, या अभी भी जो बच्चे गुमशुदा हैं उनको हुँ। ढूंढना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे कल को किसी और बच्ची के साथ इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या हो। बहुत शुक्रिया हमज़ा कि आपने हमारे साथ तफ़सीलात शेयर की। नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों का माइंडसेट ठीक करें। बच्चे नाराज़ होके, झगड़ कर या फिर अपने बच्चों को कभी भी किसी दूसरे के घर ना छोड़ें, क्योंकि जिस तरह से आप अपने बच्चों का ख़्याल रख सकते हैं, कोई और नहीं रख सकता। और अपने बच्चों का माइंडसेट बहुत बेहतर करें। वो अगर लड़ाई करें, नाराज़ करें तो घर में ही रहें, ये ना हो कि घर छोड़कर चले जाएँ। और क्योंकि देखें, जैसे कि महक के मामले में सामने आया कि 2 साल तक बच्ची गायब रही। वालिदैन को बच्ची मिली कब? जब उसका कत्ल कर दिया गया। तो ज़रूरी है कि अपने बच्चों का आप खुद ख़्याल रखें। इसी के साथ अपनी मेज़बान रुकैया बख्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।